नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो एक बहुत ही जानी पहचानी पीड़ा से शुरू होकर एक गहरी सच्ची शांति तक जाता है। इस यात्रा में हमारा गाइड होगा सदियों पुराना ज्ञान और आज की साइकोलॉजी, जो हमें सिखाएगी कि बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज को कैसे सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से। एक ऐसा इंसान जो अकेलेपन के एहसास में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसको पक्का यकीन है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। मतलब हर रिश्ता बस अपने मतलब के लिए है। और यही दर्द, यही एहसास उसकी इस पूरी यात्रा की वजह बनता है। देखिए, ये सिर्फ उस एक नौजवान की कहानी नहीं है, ये तो हम सब की कहानी का एक हिस्सा हो सकता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कनेक्शन ढूंढने की एक दर्द भरी कोशिश और इस भीड़ भरी दुनिया में एकदम अकेला महसूस करने का वो एहसास। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, अकेलापन और एकांत में। ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। अकेलापन यानी लोनलीनेस एक नेगेटिव फीलिंग है। इसमें हम परेशान होते हैं, बेचैन रहते हैं, मन की शांति खो जाती है। ये दूसरों पर निर्भर है। लेकिन एकांत यानी अलोननेस वो एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल स्टेट है। इसमें आप खुद में ही खुश हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं, फिर चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। अच्छा, तो जब लोग अंदर से ऐसा खालीपन महसूस करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं? वे बाहर की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नई चीजें खरीदने से, ज्यादा पैसा कमाने से ये खालीपन भर जाएगा। लेकिन असल में ये एक जाल है, भौतिकवाद का जाल। साइकोलॉजी में भौतिकवाद को एक ऐसी सोच की तरह देखा जाता है जहां चीजों को, मतलब माल असबाब को ही खुशी और कामयाबी की चाबी मान लिया जाता है। ये वो मानसिकता है जहां मेरे पास क्या है ये तय करने लगता है कि मैं कौन हूँ। तो सवाल ये है कि ये रास्ता काम क्यों नहीं करता? देखिए, रिसर्च इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये जो भौतिकवाद है ना, ये असल में हमारी खुशी को, हमारे सुकून को कम करता है। इससे लाइफ सेटिस्फैक्शन घटता है, खुशी कम होती है और पता है, जलन जैसी नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन और पैरानोया जैसी मानसिक परेशानियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो सार ये है कि बाहर की चीजों के पीछे भागने से मन की शांति वो तो कभी नहीं मिलने वाली। हमारी कहानी में वापस आते हैं। उस नौजवान की जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसे ये समझ आ जाता है कि जवाब बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। तो वो मार्गदर्शन की तलाश में निकलता है और उसे एक गुरु मिलते हैं। और यहीं से उसका फोकस बाहर से हटकर अपने अंदर की दुनिया पर शिफ्ट हो जाता है। एक मेंटर या गुरु का रोल यहाँ बहुत अहम हो जाता है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो इंसान के अंदर छुपी हुई काबिलियत को जगाते हैं। वो नेगेटिव सोच को एक पॉजिटिव मकसद में बदल देते हैं। और सबसे जरूरी, इस मुश्किल रास्ते पर वो एक इमोशनल सपोर्ट की तरह साथ खड़े रहते हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कहानी के दिल पर। गुरु उस नौजवान की मदद करते हैं ये देखने में कि उसकी असली बेचैनी की वजह क्या है। और वो वजह बाहर के हालात नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर का शोर है। गुरु उससे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, तुम इन सबको लेकर कहाँ जा रहे हो? कौन सब? अरे वही लोग जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। ये सवाल ही हमें भीतर की भीड़ के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। वो लोग असल में कहीं गए ही नहीं थे, वो तो हर पल उसके मन में, उसके ख्यालों में उसके साथ थे। और फिर एक दिन जब वो ध्यान में बैठता है तो एक कमाल की चीज होती है। जैसे जैसे उसका मन शांत होता है, वो अदृश्य भीड़ उसे साफ साफ दिखाई देने लगती है। वो सारे लोग, सारी भावनाएं, सारा बोझ जिसे वो अनजाने में अपने अंदर ढो रहा था। तो कौन था इस भीतरी भीड़ में? जरा सोचिए। उसके दुखी माँ बाप की यादें थीं, उसकी फिक्र करने वाली प्रेमिका की चिंताएं थीं, पैसे वापस मांगते दोस्तों की आवाजें थीं, और वो दुश्मन भी थे जो कह रहे थे कि तुम तो हार चुके हो। और इन सब के साथ दौलत और कामयाबी पाने की उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं भी थीं। ये सब मिलकर उसके अंदर एक 24 घंटे चलने वाला शोर मचा रहे थे। और उसी पल उसे ज्ञान होता है। उसे समझ आता है कि उसकी असली तकलीफ अकेलापन था ही नहीं, बल्कि इस भीतरी भीड़ का भारी, थका देने वाला बोझ था। वो असल में अकेला था ही नहीं, वो तो बहुत ज्यादा भरा हुआ था। जब ये एहसास होता है तो समाधान का रास्ता भी खुद ब खुद खुल जाता है। अब मकसद बाहर का खालीपन भरना नहीं रह जाता। अब मकसद होता है अंदर के इस शोर को शांत करना।
और यहीं से शुरू होता है सच्चे एकांत का आनंद। और ये है उसकी यात्रा का क्लाइमैक्स। वो अपने गुरु से कहता है, आज मैंने उस भीड़ को जाने दिया, अब मैं पूरी तरह अकेला हूँ, इतना अकेला कि मेरे साथ मैं खुद भी नहीं हूँ। मतलब उसे एक ऐसी शांति मिली है जहाँ उसका मैं, उसका अहंकार भी घुल गया है। वो अब आजाद है। तो एकांत का असली मतलब यही है। ये एक पॉजिटिव स्टेट है जिसे चुना जाता है। ये बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ये अपने आप के साथ पूरी तरह से शांत और सहज होने का नाम है। ये जो आइडिया है ना, ये हमारे प्राचीन दर्शन से भी जुड़ता है। ईश उपनिषद में एक सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसका मतलब है जो त्याग करता है वही असल में भोग करता है। जब हम अपनी आसक्तियों का यानी अपनी भीतरी भीड़ का त्याग करते हैं, तभी हम जिंदगी का सच्चा आनंद ले पाते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, हमारी अपनी भीतरी भीड़ में कौन कौन शामिल है? कौन सी यादें, कौन सी चिंताएं, कौन सी इच्छाएं हैं जिन्हें हम हर पल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं? और जरा कल्पना कीजिए, अगर हम इस भीड़ को शांत कर पाएं तो उस सच्ची शांति और उस असली एकांत में होना कैसा लगेगा?